वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो देखिए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अरब में खलीफाओं का शासन हो गया। यानी अरब में खलीफाओं का प्रमुख हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु और राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना यानी पश्चिमी तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। उसने सन 1712 ईस्वी में, यह इम्पोर्टेंट है, में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। ये भी क्वेश्चन है, राजा दाहिर। अरब व्यापारी, दूसरा है अरब व्यापारी। पश्चिमी तट पर व्यापार करने आए छोटे छोटे बंदरगाहों पर वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। कौन? अरब व्यापारी। राजाओं ने बसने में मदद की, ज़मीनें दी उनको, घर गोदाम के लिए ज़मीनें दी, जिनके प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। अगला कारण, भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा भी हुई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे, कई लोग संत थे, कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में भी शामिल हो गए। ये इतने ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। अगला कारण है 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम को मानने लगे। मोहम्मद गोरी। तुर्कों के साथ बहुत से लोग ईरानी, अफगानी, खुरास्तानी लोग भी भारत आए। अगला कारण, मुसलमान संत जो सूफी संत कहलाए। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया। तो ये सब कारण थे जिनसे इस्लाम धर्म का प्रचार भारत में हुआ।